सीरियल सरू में आ चुका है अब तक का सबसे बड़ा और झकझोर देने वाला ट्विस्ट, क्योंकि इस बार दांव पर सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि सरू की इज्जत, वेद की याददाश्त और बिरला परिवार की साख लगी है। जी हाँ, कहानी वहीं से शुरू होती है जब हवाओं में खुशबू थी, रंगीन साड़ियाँ बिखरी थी और हर कोई अपनी पसंद का कॉस्ट्यूम चुन रहा था। सरू भी मासूम मुस्कान के साथ एक खूबसूरत सूट उठाती है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उसके प्राइस टैग पर पड़ती है, वो सन्न रह जाती है। 1 लाख से ऊपर का दाम। वो धीरे से सूट वापस रखने लगती है, तभी पीछे से आवाज आती है, सरू, अब तुम बिरला परिवार की बहू बनने वाली हो। ये छोटे मोटे दाम तुम्हारे लिए मायने नहीं रखते। वो था वेद, उसी की आंखों में वो भरोसा, वो अपनापन जो सरू को सुकून देता था। वेद कहता है, जाओ ट्राई करके आओ, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हें इसमें। सरू झिझकते हुए बदलने चली जाती है और जब लौटती है तो वेद उसकी खूबसूरती में खो जाता है। पल ठहर जाता है, सांसें थम जाती हैं। पर इसी सुंदर पल के पीछे छिपा है एक काला साजिशी तूफान। दूसरी ओर अनिका और उसकी नानी रच रही हैं एक खतरनाक खेल, वेद की याददाश्त मिटाने का। उन्होंने दवाई मिला दी है जूस में, और जैसे ही वेद उसे पीने वाला होता है, उसे एक कॉल आता है और वो चला जाता है। सबको लगता है बच गया, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब वो लौटता है तो सरू के नजदीक आता है, लेकिन दादी की आवाज बीच में पड़ती है। वो कहता है, मेरा गला सूख रहा है, और तभी नानी मुस्कुराते हुए कहती हैं, लो बेटा, जूस पी लो, आराम मिलेगा। वेद बिना शक किए वो जूस पी लेता है और बस खेल शुरू। धीरे धीरे उसकी आंखें धुंधली पड़ने लगती हैं, यादें उलझने लगती हैं। उसी वक्त सुनार आता है और कहता है, मैडम, गहनों में से एक जोड़ी डायमंड ईयरिंग गायब है। सबकी नजरें इधर-उधर घूमती हैं और तभी किसी की नजर जाती है सरू के कानों पर झिलमिलाते उन्हीं ईयरिंग्स पर। पूरा हॉल सन्न। अनिका मौका नहीं छोड़ती, कहती है, वाह सरू, इतनी बड़ी फैमिली की बहू बन रही हो, और चोरी, छी छी। सरू रो पड़ती है, नहीं, ये तो वेद ने मुझे गिफ्ट किए थे, आप उनसे पूछ लीजिए। सभी की नजर वेद पर जाती है। वेद, क्या ये सच है? वेद हैरान नजरों से देखता है। सरू, मुझे मुझे याद नहीं। सरू का दिल